तो इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड सामने आ चुका है। सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे। एक सरप्राइजिंग चीज देखने को मिली, ऑलराउंडर अक्षर पटेल को टीम का उप कप्तान चुना गया है और स्क्वाड की सबसे बड़ी हाईलाइट थे 14 महीने के बाद कमबैक करने वाले लाला यानी कि मोहम्मद शमी। अंकिता, फाइनली शमी का कमबैक हुआ। बिल्कुल, फाइनली शमी का कमबैक हुआ और खबरें भी आ रही थी अखिल के शमी जो है वो मैच में होंगे, क्योंकि अपडेट्स भी आ रही थी। विजय हजारे ट्रॉफी में भी उन्हें हमने देखा था, उसके बाद बुमराह पर भी जब हमने सिडनी मैच में देखा था कि इंजरी उन्हें हो गई थी, उसके बाद से लगा कि शायद बुमराह जो है वो मिस कर सकते हैं ओडीआई सीरीज भी और चैंपियंस ट्रॉफी भी। हालांकि उम्मीद यही है कि शायद मार्च तक या फिर मार्च से पहले ठीक हो जाए, पहले हफ्ते तक ठीक हो जाए बुमराह। लेकिन मोहम्मद शमी के लिए कुछ डाउट है उनके लिए। अभी डाउट है, क्योंकि आप एक खिलाड़ी को यार, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया यार, खासकर टेस्ट मैच तो इतना गलती हमारी है, हमने इतना वर्कलोड उस बंदे के ऊपर बढ़ा दिया ना कि मतलब कप्तानी भी कर ले, जब बैटिंग आए बैटिंग भी कर ले, फील्डिंग तो करनी है और 90 लंबे स्पेल भी डालो। मतलब मेलबर्न में 9 ओवर का स्पेल था जहां पर उन्होंने माइक में कहा भी था कि अब बहुत हो गया, अब मेरे अंदर मैं जोर नहीं लगा सकता। अब देख लीजिए सिडनी में उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब चैंपियंस ट्रॉफी हमारे लिए दांव पर लगी हुई है। खैर, बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद में, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का जो स्क्वाड है, पहले आपको स्क्वाड दिखाते हैं। सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे, संजू सैमसन विकेटकीपर, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी। ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उसका इनाम मिला। अक्षर पटेल, इनको कप्तान बनाया गया है। हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल सेकंड विकेट कीपर होंगे। तो ये है इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाली टी20 टीम। कोई ऐसा लगा कुछ आपको कि इसमें वो प्लेयर होना चाहिए था? कोई सरप्राइजिंग नाम जो आप मिस कर रहे हो? आई थिंक नहीं, क्योंकि शमी का थोड़ा सा मुझे लगा, क्योंकि टी20 आई थिंक 2022 में ही खेला था उन्होंने 2022 में टी20 फॉर्मेट खेला था, उसके बाद से एक लंबा, बल्कि 2022 का शायद वर्ल्ड कप, उसके बाद से खेला भी नहीं है, तो थोड़ा लगा। बट अच्छी बात है कि हमारे लिए अच्छी खबर है कि शमी जो है वो फिट हो चुके हैं और वो कमबैक करेंगे। इसके अलावा आई थिंक बस उप कप्तानी को लेकर थोड़ा सा हुआ कि अक्षर पटेल को मिली उप कप्तानी, उम्मीद थी हार्दिक पांड्या को मिलेगी, बट आई थिंक कुछ सरप्राइजिंग नहीं था। बस थोड़ा शमी के लिए था कि शमी टी20 फॉर्मेट में 2022 के बाद से आए। अदरवाइज वही स्क्वाड नजर आ रहा जो हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी देखा था, क्योंकि पूरा वही ओपनिंग पार्ट, अगर ओपनिंग ऑर्डर देखें आप, संजू, अभिषेक, तिलक, सूर्या, रिंकू भी है वहां पर, हार्दिक पांड्या भी, अक्षर पटेल भी है। आई थिंक 2-3 नाम जो है वो शायद टीम में शामिल हुए हैं, अदरवाइज कुछ ज्यादा सरप्राइजिंग था नहीं मेरे लिए। जैसे ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि दोनों ने, ध्रुव जुरेल को मौका तो नहीं मिला बीजीटी में खेलने का, लेकिन वार्म अप मैच खेले थे जहां पे अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था। अंकिता, 2 चीजें होती हैं इस स्क्वाड में। एक तो मोहम्मद शमी, जैसा आपने भी कहा कि 2022 में टी20 खेला इंटरनेशनल, उसके बाद कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था टी20 फॉर्मेट में। अब उनको क्योंकि कमबैक करने का मौका मिला है, यानी कि वनडे सीरीज भी खेलेंगे और मोस्ट लाइकली अब चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलने वाले, दुबई की फ्लाइट पकड़ेंगे। शायद सेलेक्टर्स ने उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि जितने इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका मिलेगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उतना शमी के लिए बेनिफिट रहेगा, टीम इंडिया के लिए भी उतना फायदेमंद रहेगा। एक चीज तो शमी का सवाल। दूसरी चीज ये उठती है कि हार्दिक पांड्या के साथ अचानक से ऐसा क्या हो गया? मतलब वर्ल्ड कप की अगर आप हाईलाइट उठा के देखो, हम चैंपियन भी बन गए, हमने बारबाडोस में तिरंगा भी लहरा दिया, खुद रोहित शर्मा की कप्तानी में। मतलब हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस भी अच्छा था। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हार्दिक ने मतलब वन साइडेड परफॉर्मेंस किया, एक आध मैच में चले, सभी के सभी मैचेस में एज अ बैटर भी एज अ बॉलर भी कंप्लीट पैकेज थे ऑलराउंडर का। कप्तानी भी चली गई, अब कप्तानी भी चली गई। हाँ, थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है, क्योंकि हमने 2024 वाला वर्ल्ड कप हुआ था, उससे पहले यही कयास लगा रहे थे कि शायद हार्दिक पांड्या ही टी20 के कप्तान होंगे। उसके बाद से कप्तानी जो है वो रोहित शर्मा करते नजर आए, विराट कोहली की भी एंट्री हुई, लगा कि चलिए ठीक है, सीनियर प्लेयर है, शायद ये मैच हम जीते और एक ट्रिब्यूट भी हो जाएगा उनके लिए। लेकिन उसके बाद फिर सूर्या को अचानक से कप्तानी मिली और चलिए ठीक है, उस वक्त वो उप कप्तान भी थे, इतना बुरा भी नहीं लग रहा था, बट अचानक से यहाँ पर अक्षर पटेल को उप कप्तानी मिली, थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। अब ये कहा जा रहा है कि फिटनेस को लेकर के वो फिट नहीं रहते हैं और कप्तान को जो है वो टीम के साथ रहना चाहिए। फिटनेस उनकी बार-बार वो इंजर्ड होते रहते हैं, शायद इस वजह से फैसला लिया गया हो। लेकिन एक फिर चीज ये भी तो है ना, अगर आप फिटनेस को आधार पर रख रहे हो तो फिर आप उनको टीम में भी मत चुनो। अगर आपको डाउट है कि बंदा 100% फिट नहीं है तो 15 में भी मत चुनिए। अचानक से कप्तानी छीन लेना कहीं ना कहीं प्लेयर के प्लेयर को भी लगता होगा ना कि यार कल तक तो मैं इस टीम का कप्तान होने वाला था, अब मैं इस टीम का उप कप्तान भी नहीं हूँ, सिर्फ एक सीनियर प्लेयर बन के रह गया हूँ। तो शायद हार्दिक पांड्या के साथ टू बी वेरी फेयर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो गलत हुआ यार। वो उप कप्तान तो बंदा डिजर्व करता था, हालांकि मैं उनको एज अ कैप्टन भी देखता था, लेकिन ठीक है, सूर्य ने भी ऐसा कुछ खास बुरा नहीं किया। जब से कप्तान बने हैं, श्रीलंका में टी20 सीरीज जीत गए, फिर बांग्लादेश को हरा दिया घर पे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम जीत के आए थे, यानी कि लगातार हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज होने वाली है, सूर्य अगर 5 मैचों में चलते हैं, अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा, 1-2 शतक भी आ गए, तो चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेंगे।
हाँ, थोड़ा-सा मुझे लगता है कि शायद उन्हें प्रायोरिटी मिले, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था कि सूर्या को इसी वजह से लिया गया था अखिल कि वो जो लास्ट के ओवर्स होते हैं ना, खासकर 15 ओवर जो बचते हैं डेथ ओवर्स में, वो तेज बल्लेबाजी करते हैं। वहां पर एक ऐसा हमें बल्लेबाज चाहिए जो टुक-टुक कर बल्लेबाजी नहीं बल्कि तेज रफ्तार से बल्लेबाजी करे, तो शायद उन्हें मौका मिल सकता है। बट थोड़ा डाउट है, क्योंकि आपके पास फिर और भी प्लेयर्स हैं वहां पर, आपके पास ऋषभ पंत भी होंगे, आपके पास और भी ऑप्शंस होंगे, तो शायद थोड़ी मुश्किलें उनके लिए हो जाएंगी। बट T20 में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो शायद उन्हें मौका मिल सकता है, क्योंकि सीनियर प्लेयर के तौर पर भी, और दिमाग में ये भी रहेगा कि सूर्या है, मैं और आप यही चाहते हैं ना कि जब सूर्या आते तो मन में यही होता, सूर्या हो चाहे हार्दिक हो, कि डेथ ओवर्स में आएंगे तो मैच जीत भी सकते हैं, मैच एक तरफा अंदाज में भी ले जा सकते हैं। तो ये काबिलियत जो है इस खिलाड़ी में है, और सूर्या का भी ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा, जब से कप्तानी मिली है तब से सारे मैचेस जीते हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन भी रहा है। अब उम्मीद है कि टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, खासकर संजू सैमसन ने जो कमाल किया था पिछले, चाहे वो साउथ अफ्रीका का मैच हो, बांग्लादेश सीरीज हो, वहां पर उन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली थी। अब साथ यहाँ पर अभिषेक को देना पड़ेगा, अदरवाइज तिलक ने भी अपने आप को बहुत 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 ज्यादा इंप्रूव किया है। हालांकि अगर इस टीम की ताकत कमजोरी की बात करें तो कमजोरी मुझे अभिषेक शर्मा की बैटिंग लग रही है, क्योंकि मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, पंजाब की कप्तानी भी कर रहे हैं और वो कुछ खास अप्रोच उनकी बैटिंग में देखने को नहीं मिली। एक आध अच्छी पारियां आई हैं, मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी आई, विजय हजारे ट्रॉफी में भी आई, लेकिन वो तूफानी अंदाज जो आईपीएल में देखने को मिलता है, वो इकलौता शतक था। हाँ, उसके बाद से लगातार फ्लॉप चल रहे हैं। बांग्लादेश सीरीज तीनों मैचों में कुछ नहीं किया। इनफैक्ट मुझे लग रहा था कि शायद इंग्लैंड सीरीज के लिए उनको ड्रॉप किया जाएगा, ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिलेगा, लेकिन ऋतुराज के साथ तो पता नहीं एक अलग ही लॉबी चलती है। उनको ऐसा लगता है कि गंभीर सीएसके के प्लेयर्स को पसंद ही नहीं करते। अब ये हाँ थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यार बहुत अच्छा प्लेयर है, खासकर T20 फॉर्मेट हो या फिर टेस्ट फॉर्मेट हो, 100 भी लगाया इंडिया के लिए। एग्जैक्टली, हर एक फॉर्मेट में ऋतुराज जो है वो फिट बैठते हैं। उनकी फिटनेस पे भी हमने देखा है कि काफी अच्छा वर्क करते हैं वो, और खासकर आईपीएल में भी हमने देखा है कि कप्तानी भी करते हैं और मैच को एक स्टार्ट काफी अच्छा मिल जाता है। लेकिन ऋतुराज का ना होना, आई थिंक ये सिलेक्टर्स का कुछ अलग फैसला होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होना चाह रहे थे कि जो टीम पहले थी वही होनी चाहिए। शायद यही माइंडसेट हो कि हमें जीतना है मैच, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ट्रोल भी हो गए थे गौतम गंभीर की, बार बार चेंजेस कर रहे हैं, बार बार तमाम सारी चीजें थी। तो शायद इसी सोच के साथ टीम जो है वो चुनी गई है। अब इस टीम में वो कौन से 11 प्लेयर होंगे जिन्हें खेलने का मौका दिया जाएगा, अब थोड़ा सा पेचीदा मामला हो जाएगा। और कोई कमजोरी नजर आ रही है? आई थिंक कमजोरी नहीं है, मेरे हिसाब से कमजोरी कुछ है नहीं, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर आप उठाकर देखें, जैसे आपने अभिषेक के बारे में कहा, हाँ उन्हें एक बड़ा कॉल लेना पड़ेगा कि आपको स्टार्ट काफी अच्छा, संजू क्योंकि स्टार्ट काफी अच्छा मिल जाता है, तो जब आपके साथ एक सीनियर प्लेयर है और उन्होंने बहुत सारा मैच भी खेला है, तो आप उनके साथ रह के, जैसे रोहित और जायसवाल होते हैं, तो रोहित कहीं ना कहीं वो गाइड करते हैं, तो ऐसा ही कुछ काम संजू को करना पड़ेगा। और चलिए ठीक है, स्टार्ट थोड़ी सी आप धीमी कर सकते हैं, लेकिन फिर आप बड़ी पारी में तब्दील करेंगे तो बाकी के बैट्समैन के लिए इजी हो जाएगा। जैसे तिलक वर्मा, आपको पता ही है कि नंबर 3 पर कुछ खास प्रदर्शन उनका रहा है तिलक वर्मा का। साउथ अफ्रीका में 2 शतक थे। 2 शतक उसके बाद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आके भी 100 लगाया था। दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे, ना भारत के बल्कि दुनिया के, जिन्होंने T20 फॉर्मेट में लगातार 3 सेग्रेट होके, और उसके बाद भी लगातार अच्छी फॉर्म में थे। नंबर 3 पे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिली है, यानी कि इंग्लैंड के खिलाफ नंबर 3 में तिलक वर्मा फिक्स हो चुके हैं। शुभमन गिल के लिए, ऋषभ पंत के लिए शायद कमबैक करना उतना ईजी नहीं होगा अंकिता, क्योंकि जिस तरीके से संजू सैमसन का परफॉर्मेंस है, 2024 3 शतक थे 7 मैचों के अंदर, साउथ अफ्रीका में 200 थे, और शुभमन गिल को लेकर ये बात कही जा रही है कि शायद यशस्वी जायसवाल, नो डाउट यशस्वी जायसवाल का टीम इंडिया में कमबैक होगा T20 में, लेकिन गिल को अगर T20 में कमबैक करना है तो शायद उनके लिए ओडीआई और चैंपियंस ट्रॉफी फिर आईपीएल कुछ ज्यादा ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने देखा भी है कि गिल स्टार्ट में काफी लाइमलाइट में थे, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरशैडो हो गए जायसवाल के आने के बाद, क्योंकि जायसवाल ने अपने आप को प्रूव किया, और खासकर टेस्ट मैच में जो कि सबसे टफ फॉर्मेट होता है, उसमें अगर आप स्टार्ट अच्छा दे देते हैं और उस फॉर्मेट को आप समझ जाते हैं तो बाकी चीजें इजी हो जाती है। फिर आपको ये भी होता है कि चलिए नहीं ओडीआई में भी डेब्यू कराना चाहिए, फिर क्योंकि देखिए उनका नाम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सबसे आगे रखा जा रहा है कि वो मौका हो सकता है, खासकर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को देखते हुए भी। बट मेरे हिसाब से आप एक नाम और चर्चा का है विषय, नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी, हाँ, अब उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बांग्लादेश सीरीज खेले थे, 3 मैच खेले थे और एक अर्धशतक भी लगाया था दिल्ली में, अच्छी बल्लेबाजी भी की थी और 2-3 विकेट भी लिए थे। इनका नाम कहीं ना कहीं T20 टीम में होना भी था, लेकिन अब ये देखने वाली बात रहेगी, T20 में तो आ गए, लेकिन अब क्या हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के तौर पर गंभीर नीतीश कुमार रेड्डी को तैयार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि T20 में बंदा रहेगा, टेस्ट टीम में रहेगा, अब ओडीआई में अगर ये बंदा आता है ना, तो फिर आप समझ लीजिए कि हार्दिक पांड्या का फिर मामला डामाडोली है। हाँ, क्योंकि आप देखो कि शायद स्ट्रैटेजी थोड़ी सी ऐसी है, क्योंकि कप्तानी से हटाया गया, फिर उपकप्तानी भी छीन ली गई, अब रिप्लेसमेंट के तौर पर नीतीश भी आ चुके हैं, जो कि बल्लेबाजी में भी अच्छा करते हैं और गेंदबाजी में भी आपने देखा होगा कितनी
शानदार गेंदबाजी करते हैं तो टफ चीजें हो जाएंगी। और इतने प्लेयर्स हैं अखिल की आप किसी पे ब्लेम भी नहीं कर सकते। अगर आप नीतीश को नहीं लेते टीम में तो शायद उनके साथ भी नाइंसाफी होती है और आज हम वही बात करते होते कि नीतीश को क्यों लिया गया। ना आपको हर प्लेयर का एक बैकअप भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि यार सीनियर प्लेयर्स एक ना एक दिन तो आपको छोड़ के जाएंगी। ये एक हार्श रियलिटी है, सैड रियलिटी है। रोहित विराट गए T20 से, रविंद्र जडेजा गए, उनका रिप्लेसमेंट हमें धीरे धीरे मिल रहा है। ऐसे ही हार्दिक पांड्या का भी रिप्लेसमेंट अभी तैयार करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि हार्दिक ऑल ऑफ सडन आज या कल ही रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे या फिर 1-1.5 साल के अंदर रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। नो डाउट हार्दिक अभी भी 2027 तक खेलने वाले हैं, इनफैक्ट 30 तक भी खेल सकते हैं, लेकिन एक रिप्लेसमेंट उनका तैयार करना बहुत जरूरी है। शिवम दुबे तैयार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन शायद उनको इतना बॉलिंग का मौका नहीं मिला और आज टीम से ड्रॉप भी हो गए। और आपने देखा भी होगा कि सबसे ज्यादा आई थिंक जो आईपीएल में एक फैक्टर था कि इम्पैक्ट निकल के इम्पैक्ट प्लेयर का रूल जो है वो शायद खामियाजा जो है वो ऑलराउंडर्स को भुगतना पड़ा। हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था कि उन्हें बैटिंग बॉलिंग करने का मौका नहीं दिया गया था, तो ये दिक्कतें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। शिवम दुबे का नाम नहीं था, सरप्राइजिंग मुझे लगा थोड़ा सा कि शिवम दुबे होने चाहिए थे टीम में। आप 15 सदस्य स्क्वाड में उन्हें रख सकते थे, और क्योंकि बल्लेबाजी में भी हमने देखा है कि अच्छी बल्लेबाजी वो कर लेते हैं। अफगानिस्तान सीरीज में भी अच्छा किया था, बट वही है कि आपको फिर लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। जैसे हमने देखा था कि आईपीएल में स्टार्ट काफी अच्छा मिल गया था उन्हें, उसके बाद शायद T20 वर्ल्ड कप में भी रखा गया था। जब टीम का स्क्वाड आया था तब अचानक से फॉर्म डिप हो गई थी। हाँ, लेकिन अफगानिस्तान सीरीज में बैक टू बैक 2 मैन ऑफ द मैच थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी था। खैर अब जो हमारे सामने ये टीम आ चुकी है, 22 तारीख से पहला मुकाबला खेला जाएगा। 22 तारीख से लेकर 2 फरवरी के बीच ये 5 मैचों की T20 सीरीज होने वाली है। प्रेडिक्शन टाइम भी कर लेते हैं। अंकिता, क्या लगता है कितने से इंडिया सीरीज जीतेगा? मैंने कह तो दिया इंडिया सीरीज जीतेगा, लेकिन क्या जीतेगा? हाँ, मुझे लगता है कि ये सीरीज टीम इंडिया जीत रही है और सूर्य कुमार यादव जो है वो फिर से एक रिकॉर्ड बनाएंगे, कुछ अलग रिकॉर्ड बनेगा। जैसे कि क्लीन स्वीप तो मुश्किल है, फिर भी कोई प्रेडिक्शन, कोई नंबर? 3-2। मुझे भी लगता है इंडिया 3-2 और लीडिंग रन स्कोरर होंगे सूर्य कुमार यादव और विकेट्स लेंगे वरुण चक्रवर्ती। लीडिंग स्कोरर होंगे तिलक वर्मा। ओके, और विकेट अर्शदीप भी 95 विकेट ले चुके हैं। केवल 1-2 विकेट उनको और चाहिए इंडिया के लिए लीडिंग विकेट टेकर बनने के लिए और विकेटों का शतक लगाने के लिए 5 विकेट। मुझे लगता है कि अर्शदीप इस सीरीज में बड़ी आसानी से काम करने वाले हैं। बुमराह इंजर्ड है, ऐसे में अर्शदीप के पास एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, शानदार मौका है चैंपियंस ट्रॉफी का टिकट कटाने का, क्योंकि दुबई के मैदानों पर जिस तरीके की पिचेस देखने को मिलती हैं, अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी वहां पर कारगर सिद्ध हो सकती है। अंकिता को लगता है 3-2, मुझे लगता है 3-2 इंडिया सीरीज जीतने वाली है। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। 5 मैचों की सीरीज का रिजल्ट क्या होगा और अगर इंडिया जीतेगा तो मार्जिन क्या होगा? क्या वाकई में टीम इंडिया 3-2 से जीतेगी, 3-1 से जीतेगी, या फिर इंग्लैंड कुछ सरप्राइज करने वाला है? कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब के लिए आप बोल दीजिए। बिल्कुल, और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना होने पाए।